25 अप्रैल 2024 बैसाख का है पहला गुरुवार। और बैसाख का जो महीना होता है ये श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है। तो अगर आपके जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, उसे आप दूर करना चाहते हैं तो आपको बैसाख के गुरुवार के दिन जल में ये एक चीज़ डालकर नहाना है। अगर पहले ही गुरुवार को ये उपाय आपने कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया और आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो भी आपको अपने जीवन में पैसे की कमी है, वो आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देखिए, बैसाख के महीने में श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको धनवान बनने में भी समय नहीं लगता है जब आप बैसाख के गुरुवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ। तो देखिए, आप सभी ये बात जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं ये जगत के पालनहार हैं और व्यक्ति को धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, लेकिन कितना धन देना है ये तो श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आपने अगर श्री हरि विष्णु की पूजा कर ली, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तो माँ लक्ष्मी जो है ना वो आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं पर होती हैं जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अचानक से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे की कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा हमारे सर पे कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती चली जा रही है, हमारी तिजोरी जो है वो धन से खाली होती चली जा रही है। उसे तो भरना था लेकिन हो क्या रहा है उल्टा, यानी कि आपका पैसा जो है वो लगातार घट रहा है और आप अपने जीवन में नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जो लोग अपने जीवन में नीचे की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें धन बिल्कुल नहीं मिल रहा है और जो एक एक रुपए के लिए आज बिल्कुल परेशान हैं, उन्हें तो विशेषकर बैसाख के गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करके उन्हें जरूर प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को अगर आप करते हैं, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी आपको मिलती है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जल में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डालकर नहाना है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक और उत्तम उपाय की, जो कि गुरुवार के दिन अगर आप करते हैं, विशेषकर बैसाख के गुरुवार के दिन, तो श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न होते हैं और स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। मतलब कभी भी आपके घर में ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा कि आज मेरे घर में पैसा है और कल नहीं है, है ना। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि कभी कभी तो उनके घर में बहुत पैसा होगा लेकिन अचानक से वो धन उनके घर से चला जाता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, गोल बाती उसके अंदर लगानी है और चुटकी भर पिसी हुई हल्दी आपको डालनी है। देखिए, हल्दी जो है ये आपके जीवन में सुख सौभाग्य को लेकर आती है, ठीक है ना, आपके धन को बढ़ाने का काम करती है, आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है हल्दी, तो श्री हरि विष्णु को ये प्रसन्न करती है और आपकी सारी मनोकामनाओं को श्री हरि विष्णु पूरा कर देते हैं। एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक तैयार करना है और ये दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो घर के मंदिर में आप लगाएंगे, ठीक है ना, श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने। तो इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, कभी भी आपको पैसे को लेकर अपने जीवन में परेशान नहीं होना पड़ता है। जल्दी से बात कर लेते हैं, जल में वो कौन सी चीज़ है जो आपको डालकर गुरुवार के दिन नहाना है और उपाय को कैसे करना है और कैसे ये एक उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर देगा और माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि अपार धन, मतलब अधिक से अधिक धन आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा जब आप इस उपाय को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आप ये जानते भी हैं कि गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु को प्रसन्न है और हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। तो जब भी आप हल्दी का उपाय गुरुवार के दिन करते हैं तो उसका बहुत अधिक लाभ आपको अपने जीवन में मिलता है। साथ ही साथ जिन लोगों की कुंडली में गुरु बहुत कमज़ोर हो चुका है, देखिए कोई भी ग्रह जब हमारी कुंडली में कमज़ोर हो जाता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारे जीवन में उथल फुथल हो जाती है, पैसे को लेकर परेशान होना, कर्जे जैसी समस्याओं का बढ़ना, धन हानि लगातार घर में होना, लोगों का बीमार होना, घर में बीमारियों का प्रवेश, ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से घर में उस घर में देखने को मिल जाएंगी जिस घर के लोगों का गुरु ग्रह कमज़ोर हो चुका है। तो देखिए, जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं इससे आपकी कुंडली में गुरु भी बहुत मजबूत हो जाएगा और श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपको लेनी है चुटकी भर पिसी हुई हल्दी, ठीक है ना, बहुत ज़रा सी चुटकी भर पिसी हुई हल्दी लेनी है। शुद्ध जल में आपको इसे घोलना है
और ये हल्दी वाला जल आपको अपने नहाने वाले जल में मिलाना है श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। अगर आप मंत्र बोलकर मिलाते हैं तो और भी उत्तम है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा आपको कितनी बार बोलना है? 11 बार, ठीक है ना। 11 बार बोलें और हल्के हल्के से जल, वो हल्दी वाला जल आप अपने जल में मिला लें। तो ये उपाय हम कहेंगे आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सभी की कुंडली में गुरु मजबूत होगा। सभी की कुंडली में गुरु मजबूत हुआ तो सभी अपने जीवन में पैसे वाले बनेंगे, सभी को अपने जीवन में पैसा प्राप्त होगा। और जो लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं बनता है, हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, उन्हें भी ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं ना, तो आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहती है, मतलब सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी बुरी शक्ति आपके आसपास भटकती तक नहीं है। क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत शुभ होती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई शादी होती है, कोई विवाह होता है, उसमें हमेशा हल्दी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हल्दी से ये सारी चीज़ें दूर रहती हैं। तो ज़रूर करें। आप खुद देखेंगे कि आप हल्दी वाले जल से स्नान करेंगे तो आपके कार्य में भी कभी अड़चन नहीं आएगी और धन तो आपके पास आएगा ही आएगा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं वैशाख के गुरुवार में किए जाने वाले तीसरे उपाय का। जो तीसरा उपाय है, इसे आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु आपसे रीझ जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि कुछ कहने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये तीसरा वाला उपाय बैसाख के गुरुवार के दिन कर लिया। तो देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि बैसाख का जो महीना है ये तो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जितने भी महीने होते हैं उनमें सबसे प्रिय जो महीना श्री हरि विष्णु को है ये बैसाख का ही महीना है। और बैसाख के महीने में श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से। और आपको जो उपाय अब बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से तो और भी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि श्री हरि विष्णु जो है ना, ये तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं, आपसे रीझ जाते हैं। इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि आप जो श्री हरि विष्णु से कह देते हैं, जो मांग लेते हैं, वो आपको आपके जीवन में दे देते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी के जो 5 पत्ते आप लेंगे, आपको एकादशी वाले दिन नहीं लेना है, रविवार वाले दिन नहीं लेना है। क्योंकि एकादशी का दिन और रविवार का दिन ऐसा होता है जब हम तुलसी के पत्तों का स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी और दिन ले लें तुलसी के 5 पत्ते। गुरुवार के दिन भी आप ले सकते हैं। तुलसी के 5 पत्ते आपको लेने हैं और इन 5 पत्तों को आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है अपने घर के मंदिर में, ठीक है ना। तो श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, आप क्या करें, एक मिट्टी का दीपक ले लें या कोई भी पात्र ले लें, उसके अंदर ये 5 तुलसी के पत्ते रखने हैं और श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको रख देने हैं और देसी घी का एक दीपक आपको जला देना है। और फिर आपको श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है कि हे श्री हरि विष्णु, मैंने ये तुलसी दल आपको अर्पित किया है और मुझे पता है कि आपको जब कोई तुलसी दल अर्पित करता है और अपनी मनोकामना कहता है तो आप उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। और मुझे ये भी पता है कि तुलसी मैया आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं और आप उनकी सारी बात को मानते हैं। तो हे श्री हरि विष्णु, मैंने ये तुलसी दल आपको अर्पित किया है और मेरी ये समस्या है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, इसे आप दूर कर दीजिए और मेरे घर में हमेशा धन बढ़े, माँ लक्ष्मी का वास हो और हमेशा मेरे घर की जो तिजोरी है वो पैसों से भरती चली जाए, कभी भी मेरे घर की तिजोरी खाली ना हो और मैं अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ूं, कभी भी मुझे पीछे पलट कर देखने तक की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी प्रार्थना कर लेना। जैसे आप चाहो वैसे प्रार्थना कर लेना, वैसे आप श्री हरि विष्णु से कह देना। कोई भी विश, आपकी कोई भी मनोकामना, चाहे वो पैसे को लेकर है, कर्जे को लेकर है, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई व्यक्ति स्वास्थ्य जिसका खराब है आपके घर में, उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ भी आप श्री हरि विष्णु से मांग लेना। 5 तुलसी दल अर्पित करके बैसाख के किसी भी गुरुवार के दिन ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो श्री हरि विष्णु आपको ना दें। आपकी सारी मनोकामनाओं को वो पूरा कर देंगे। क्योंकि बैसाख के महीने में ये उपाय आप करते हैं तो श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपसे रीझ जाते हैं और आपको आपके जीवन में सब कुछ दे देते हैं। तो देखिए, बैसाख के महीने में कोशिश करें कि आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें। कहते हैं बैसाख के महीने में जो व्यक्ति अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी रखता है
उसके जीवन के दुखों को श्री हरि विष्णु स्वयं आकर दूर करते हैं। तो देखिए इस महीने में यानी कि बैसाख के महीने में और बैसाख के बाद भी कम से कम 2 से 3 महीने आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। कोई भी छोटा सा बर्तन ले लें, कोई छोटा सा आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं बड़ा सा, उसके अंदर आप पक्षियों के लिए पानी रखकर अपनी छत पर व्यवस्था ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री हरि विष्णु आज लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।